हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी 3 अप्रैल यानी कल को होने वाले अपर पीसीएस प्री एग्जाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसका पार्ट 6 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। सीरीज का पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। यह आदेश किसने पारित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आदेश पारित किया था फर्रुखशियर ने। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फर्रुखशियर ने वर्ष 1717 ईस्वी में ये आदेश पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक नायक समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मूक नायक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था वर्ष 1920 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। मूक नायक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मूक नायक समाचार पत्र का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और देखिए, अनुच्छेद 243 ए की बात करें तो ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 243 ए में। अनुच्छेद 243 बी संबंधित है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत से, और अनुच्छेद 243 के संबंधित है इलेक्शन टू द पंचायत से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना कब की गई? 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना हुई। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई 1843 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1851 में, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई 1866 ईस्वी में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है तो आपका सेकंड, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है, और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना कब की गई? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट पारित हुआ था आपके वर्ष 1919 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काला कानून भी इसको कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, बताइए किस एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कौन सा एक्ट है? रॉलेट एक्ट है, जो कि वर्ष 1919 ईस्वी में पारित किया गया था, और यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए बनाया गया था, और यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारत के औपनिवेशिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार किसके द्वारा खत्म कर दिया गया? तो देखिए, भारत के औपनिवेशिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक
व्यापार पर एकाधिकार किसके द्वारा खत्म कर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा स्टील यानी इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा स्टील यानी इस्पात संयंत्र है बोकारो इस्पात संयंत्र। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिवेणी नहर निम्न में से किस नदी से जुड़ी हुई है? त्रिवेणी नहर जो है ये किस नदी से जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है गंडक नदी से। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है, गंडक नदी से जुड़ी हुई है त्रिवेणी नदी। त्रिवेणी नहर जो है ये बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है, जो कि गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है और वर्ष 1909 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया। आपसे पूछा जा सकता है, बताइए त्रिवेणी नहर को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 1909 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया। अगला देखिए, देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये है कहाँ पर? हैदराबाद में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है कोलकाता में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वनस्पति वैज्ञानिक संस्थान है। इसकी स्थापना किस वर्ष? 1890 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? तो देखिए, पुदुचेरी को भारतीय संघ में विलय या सम्मिलित किया गया वर्ष 1956 ईस्वी में। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी से सुमेलित नहीं है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, वत्स की बात करें तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी में है। वज्जी की राजधानी पाटलिपुत्र में नहीं है, तो आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अंग की राजधानी चंपा में है और काशी की राजधानी वाराणसी में है। तो वज्जी की राजधानी कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में ना होकर इसकी राजधानी है वैशाली में। तो ये महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद ये हैं जिसके राजधानी आपको दी गई है। आप करेक्ट जरूर कीजिएगा इनको। तो वज्जी पाटलिपुत्र ना होकर कहां पर है इसकी राजधानी? वैशाली में है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने नहीं लिया था? राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी इसमें भाग लिया था। कांग्रेस ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था और 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को यह सम्मेलन समाप्त हुआ। यह सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? लंदन में ये सम्मेलन हुआ था और सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण ये सम्मेलन असफल रहा। तो इसमें सफलता नहीं मिली थी इस सम्मेलन को, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 6 संख्या है। और निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत नहीं आता है? तो सबसे पहले बात करें कि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के में 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन से? एक है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा है आपका तेलंगाना, तमिलनाडु, इसके अलावा आपका कर्नाटक। आप अपने नोटबुक में जरूर लिखिए, इसको ध्यान में रखिए। चलिए, कल को ही है आपका पेपर, तो इसको नोट करने की ज़रूरत है नहीं, तो ध्यान रखिए इनको कहाँ कहाँ पर है। इसके अलावा कर्नाटक के अलावा केरल, यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा है इसलिए कह रही हूँ, केरल, और इसके अलावा पुडुचेरी।
तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में 6 सदस्य हैं, कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितने हैं? 6 है और पुडुचेरी। तो आपका ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 6 है, कौन कौन से हैं ये आपको बता दिया। और इसमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित है? तो पुडुचेरी आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत संबंधित प्रावधान किसमें दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 155 के अंतर्गत संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यों के राज्यपाल की बात करें तो राज्यों के राज्यपाल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 153 में दिए गए हैं। राज्यों की कार्यकारी शक्ति दी गई है अनुच्छेद 154 में। और राज्यपाल का कार्यकाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 156 में। और राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 155 में। तो अनुच्छेद 153, 54, 55, 56 ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष 1884 ईस्वी में। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। मद्रास महाजन सभा मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था और इसका गठन कब किया गया था? वर्ष 1884 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बीसलपुर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? बीसलपुर बांध बनाया गया है किस नदी पर? ये बनाया गया है बनास नदी पर। और किस राज्य में स्थित है बीसलपुर बांध? तो नोट कर लीजिए, राजस्थान। ध्यान रखिए, राजस्थान राज्य में ये स्थित है बीसलपुर बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं। हमारे सभी वीडियोज़ में बहुत सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, तो आप सभी लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देख के जाएँ आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। और इसके अलावा शाम को भी कोशिश करते हैं कि आपको एक क्लास और दी जाए। रात को 8 बजे आप तैयार रहें इस क्लास के लिए, कल के एग्ज़ाम की क्लास के लिए। तो उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और अभी तक शेयर नहीं किया है इस सेशन को तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा आज का कल के एग्ज़ाम के लिए। अगला देखिए, खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली के उदाहरण हैं? खजुराहो के प्रख्यात मंदिर जो हैं ये किस शैली के उदाहरण हैं? ये हैं आपके नागर शैली के। देखिए, मंदिरों की जो शैलियां हैं ना, ये जरूर पूछी जाती है, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा आप। खजुराहो के जो प्रख्यात मंदिर हैं ये किस शैली के उदाहरण हैं? नागर शैली के ये उदाहरण हैं। और देखिए, खजुराहो मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो के मंदिर। और खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। और चंदेल वंश द्वारा इसकी स्थापना की गई चंदेल वंश के द्वारा इसकी स्थापना कब की गई? 950 से 1050 सीई के बीच इसकी स्थापना की गई चंदेल वंश के द्वारा। और इन मंदिरों का निर्माण किया गया किसके द्वारा? किस वंश के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया, ये पूछा जा सकता है। तो चंदेल वंश के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। और खजुराहो मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये किस वर्ष किया है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। अगला देखिए, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था किस संप्रदाय के द्वारा? महायान संप्रदाय के द्वारा। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, आपको एक से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि आपके कल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे आपको, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगला देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है और इसकी स्थापना कब की गई? 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। अगला देखिएगा, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? देखिए, पोंगल जो त्योहार है ना, ये किस राज्य का? तमिलनाडु राज्य का है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना की थी? तो देखिए, कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया था सुभाष चंद्र बोस ने? वर्ष 1939 ईस्वी में। एक पॉइंट यहाँ बन जाता है आपका, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया वर्ष 1939 ईस्वी में, और निम्नलिखित में से किस दल की उन्होंने स्थापना करी त्यागपत्र देने के बाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो कौन सा ये अनुच्छेद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343, जिसके द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अगला देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र ये छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है और यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से वर्ष 1955 ईस्वी में हुई थी। स्थापना कब हुई? वर्ष 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और इस कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इस कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली संबंधित मानी जाती है किस राज्य से? आंध्र प्रदेश राज्य से। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली ये संबंधित है किस राज्य से? केरल राज्य से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। कल आपका अपर PCS का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुंचना चाहिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा। अगला देखिए, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है ये किस राज्य का? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है। कथकली नृत्यों से क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 3 नृत्य तो आपके यहीं पे कवर हो गए हैं इस सेशन में, तो ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, मैकमोहन रेखा निम्न में से किन देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा ये किन देशों के बीच? भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सारे ही आज के सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे गए हैं, बाकी जो आइट साइड वाले क्वेश्चन हैं वो नहीं रखे हुए हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप सभी लोग हमारे इस सीरीज में एंड तक बने रहिएगा। तो भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जो आपको बताए जा रहे हैं ना, वो भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आयोग जो है वो किसी भी पॉइंट को लेकर क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी साथ में बताए जा रहे हैं। सॉरी, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1917 ईस्वी में।
ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए विमेंस इंडिया एसोसिएशन यानी महिला भारतीय संघ की स्थापना वर्ष 1917 ईस्वी में कहाँ पर? मद्रास के अडियार में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स, जीना राजा दासा और अन्य लोगों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, कहाँ पर की गई थी, ये सब आपको पता रहना चाहिए। महिला भारतीय संघ यानी विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 ईस्वी में मद्रास के अडियार में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और जीना राजा दासा और अन्य लोगों द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखिएगा 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। आज की ये सीरीज़ आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा स्पीड में ये सेशन चल रहा है आज का, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की कमी है। आपके 10 बजे ये सीरीज आने वाली है, तो इसलिए ये टाइम कम हो रहा है, इसलिए फास्ट ये वीडियो हो रही है। तो आप सभी लोग इसको मैनेज जरूर कीजिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था उत्तराखंड राज्य में मौजूद नहीं है? तो कौन सी पंचायती राज संस्था जो उत्तराखंड राज्य में मौजूद नहीं है, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। उत्तराखंड में आप रहते हैं, आप सभी को पता ही होगा इसका आंसर। तो कौन सी पंचायती राज संस्था है जो उत्तराखंड राज्य में मौजूद नहीं है? पंचायती राज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। इसके अलावा देखिए, पंचायती राज से संबंधित जो सीरीज है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड करी गई है। तो आप पंचायती राज व्यवस्था स्टडी विद एम पर डालेंगे तो आपको उसकी क्लास मिल जाएगी। तो आप जरूर डालें इसको, पंचायती राज व्यवस्था स्टडी विद एम, अपने सर्चिंग बार पे यूट्यूब के सर्च जरूर कीजिएगा। अगला देखिए, अल्मोड़ा चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? देखिए, अल्मोड़ा चाय विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी वर्ष 2004 में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, गढ़वाल क्षेत्र के अनेकों देवी मंदिरों में पशु बलि प्रथा रोकने हेतु किसको लॉयंस इंटरनेशनल क्लब श्रीनगर द्वारा सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गढ़वाल क्षेत्र के अनेकों देवी मंदिरों में पशु बलि प्रथा रोकने हेतु किसको? इसका राइट आंसर है गब्बर सिंह राणा को लॉयंस इंटरनेशनल क्लब श्रीनगर द्वारा सम्मानित किया गया। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना हुई थी वर्ष 1989 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1989 ईस्वी। यहाँ पे 18 हो गया, देखिए 19 कर लीजिएगा इसको। 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखिएगा, किस फॉर्मूले के अंतर्गत उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो ये कौन सा फॉर्मूला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाडगिल फॉर्मूला, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था। आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड राज्य को विशेष दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना कब शुरू हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना ये शुरू की गई थी वर्ष 2018 में। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तराखंड जो है ये जीएसटी बिल पारित करने वाला कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां राज्य है। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, मानव शरीर कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके अलावा देखिए, हिंदी भी पूछी जाती है आपके अपर पीसीएस प्री एग्जाम में। तो हिंदी की सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई गई है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। तो आप हिंदी की सीरीज भी जरूर देखिएगा। और इसके अलावा उत्तराखंड की सीरीज भी आप देख सकते हैं, और साइंस की सीरीज भी प्रोवाइड कराई गई हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा। तो सारे ही सीरीज आपको प्रोवाइड कराए गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर, तो आप
जरूर इनको सर्च करके देखिए। अगला है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी का। अगला देखिए, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। देखिए, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का जो संचरण होता है ये किस विधि के द्वारा, विकिरण विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान ये है आपके बैंगलोर में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल इसका मुख्यालय है कहाँ पर, इसका राइट आंसर है तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ये संबंधित है किस रोग से, इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक से। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से खुजली के रोग स्कैबिस का कारण है। देखिए, खुजली का रोग होता है स्कैबिस नामक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके कारण ये होता है, कवक के कारण होता है। अगला देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की जो स्थापना की गई थी ये 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये किस वर्ष की गई थी, वर्ष 1976 ईस्वी में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य में निम्न में से किसका उल्लेख है, इसका राइट आंसर है रेलवे पुलिस का। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।